गुड मॉर्निंग इजी वेज। मैं एसबी रॉय आज फिर से आज का शाम आपके नाम करने के लिए फिर से हाजिर हो चुका। इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो में लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और हो सके तो नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो कंटेंट जब भी मैं आपके सामने लाऊंगा वो आप तक पहुंच जाएगा। आज का जो टॉपिक है वही नौकरी वर्सेस बिजनेस। लेकिन शायद मैंने वैसे तो काफी सारे एडिशन बना रखे, 4 एडिशन अब तक बना लिया मैंने इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों ने शायद मेरे पुराने वीडियो नहीं देख रखे, तो प्लीज उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, फिर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। फिर से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कुछ लोग आज भी शायद उसी ख्याल में जी रहे हैं या इसी ख्याल में जीते हैं कि नौकरी ही सबसे बेस्ट ऑप्शन, जॉब इज बेस्ट ऑप्शन, ये बिजनेस ये बेतों की बातें हैं, ये नहीं करनी चाहिए। खैर उनके लिए एक बात आज भी बता के ही मैं इस एडिशन का शुरुआत करूंगा, इस टॉपिक की शुरुआत करूंगा। मैं आप लोगों ने शायद अली बाबा का नाम सुना ही हो, बहुत लोगों ने सुना भी है। उनके ओनर का नाम है जैक मा, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ चाइना। जैक मा ने एक इंटरव्यू दिया था बहुत दिनों पहले, मैंने एक बार इनका इंटरव्यू देखा था। उसमें इन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो एक मैं कहूंगा रियल लाइफ एग्जाम्पल। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मान लीजिए किसी बंदर के आगे कुछ पैसे और कुछ केले रख दिए जाए, बनाना रख दिया जाए, तो बंदर क्या उठाएगा? जवाब आप भी जानते हो, बंदर केला ही उठाएगा, बनाना ही उठाएगा। जबकि बंदर को ये नहीं पता है कि उन पैसों से, जितने पैसे वहां पे रखे हुए हैं, उन पैसों से पता नहीं कितने सारे केले खरीदे जा सकते हैं। लेकिन बंदर उठाएगा वही केले, वो पैसे नहीं उठाएगा। वैसे ही जितने जॉब मेंटेलिटी के लोग होते हैं, जो पुरानी सोच, मैंने आप लोगों को बताया था उस दिन, सारी इस बारे में बात हुई थी 1886 में जो चीज हुआ था, जो परिवर्तन आया था, उसके बदौलत क्या हुआ है, ये सब आपको पता है। लेकिन उस जमाने में जो सोच हमारे अंदर डेवलप कर दिया गया है कि जॉब करना है, गुलाम बनना है, घूम फिर के एक ही सोच, गुलाम बना के रखना है। जिनको ये गुलाम वाला टाइटल पसंद है, उनके आगे अगर एक जॉब जो कि 20, 30, 40, 50 या 60 हजार रुपए आपको दे सकता है और साथ में एक बिजनेस को रख दिया जाए, वो गुलाम मेंटेलिटी के जो लोग हैं ना, वो जॉब को ही सिलेक्ट करें, वो कभी भी बिजनेस को सिलेक्ट नहीं करें। उनको ये नहीं पता वो बिजनेस करके, वो उनको ये समझ ही नहीं आता कि बिजनेस करके पता नहीं ऐसे कितने 100 लाखों लोगों को आप जॉब दिलवा सकते हो, आप उनकी लाइवलीहुड को पूरा कर सकते हो। उनको नहीं समझ आता ये चीज, उनको वही जॉब अच्छा लगता है, जबकि वो बिजनेस अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जॉब एक आसान चुनाव है और बिजनेस कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर है। उनके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं कहूंगा वही गुलामी वाली मेंटेलिटी उनके अंदर है। इसलिए शायद वो लोग जॉब को ही बेटर समझते हैं और बिजनेस को अच्छा नहीं समझते। चलिए बिजनेस के मामले में मैं ये बात करूं कि कौन सा बिजनेस अच्छा है। देखिए, एक बिजनेस ये है कि आप अपना सेटअप लगाइए, आप अपने पैसे को खर्च करें। मैंने परसों का एक पार्ट जो मैंने बना रखा था उसमें मैंने ये बात बताया था कि मैंने अपने लाइफ के 15 करोड़ रुपए बचा लिए। उस पर जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो बिजनेस में एक सेटअप की जरूरत है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग या MLM या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं। मैं कहूंगा कुछ ही प्रोडक्ट खरीदने के बदौलत आपको एक बहुत बड़ा सेटअप फ्री में मिल जाता है, आप मालिक बन जाते हो उस सेटअप। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पहले तो ये समझ लीजिए इसका पर्पस क्या है, वो करता क्या है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर होता है, जिसने जो प्रोडक्ट बनाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर तक प्रोडक्ट का एक डिस्ट्रीब्यूशन पैनल बनाता है। उस डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में बहुत लोगों को लाया जाता है और उनको जो लाया जाता है उनके बदौलत उनको एक रिम्यूनरेशन या पारितोषिक दिया जाता है या इंसेंटिव दिया जाता है या कमीशन पे किया जाता है, जिसको बदौलत आप अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं। यही डायरेक्ट सेलिंग का एक मकसद है। इससे नोबल साइंटिफिक प्रोसेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर एक शब्द में बोला जाए तो नोबल साइंटिफिक प्रोसेस, नथिंग एल्स। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हो तो आप एक साइंटिफिक प्रोसेस के साथ काम कर रहे हो।
ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, हर जगह में कोई ना कोई चोर तो बैठा ही है। इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे चोर बैठे हुए हैं। हम सब क्या करते हैं, स्कीम और स्कैम में फंस जाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल अगर दूं, सपोज मान लीजिए आपको एक बहुत अच्छा, मैं कहूंगा एक बहुत अच्छा जीन्स खरीदना है, बहुत अच्छा एक जीन्स आप खरीदने जाते हो। अगर आप लोकल मार्केट से खरीदते हो तो 100, 200, 500 में आपको जीन्स मिल जाएगा, जिसमें टैग लगा रहेगा, पता नहीं कौन कौन से कंपनी का, जितने भी ब्रांडेड कंपनी है सबके नाम से टैग मिल जाते हैं, वो चिपका रहता है। वही जीन्स अगर आप एक ऑथोराइज डीलर से खरीदते हो तो महंगा भी पड़ता है, और सबसे अच्छी बात यह है वो जीन्स पता नहीं कितने सालों तक चलता है। तो देखिए, कोई भी चीज जब आप बहुत दूर की सोच रखते हो तो आपको अच्छा चीज ही उठाना पड़ता है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं, उन छोटे छोटे फायदों के लिए, छोटे छोटे इनिशियल, मैं कहूंगा इनिशियल प्रलोभन के चक्कर में आके हम कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, कुछ ऐसे कंपनीज के साथ जुड़ जाते हैं। कॉइन्स बनाने की कंपनी होती है, ये कॉइन वो कॉइन, कभी हेल्पिंग स्कीम लेके आ जाते हैं, कभी सैलरी स्कीम बना के आ जाती है, कभी क्लिक करो और पैसे कमाओ, कभी कहते हैं कि भाई एजुकेशन सिस्टम ले लो, पता नहीं क्या क्या फंडेबाजी अप्लाई करते हैं और आपके पास पहुंच जाते हैं। सर एक बात तो समझ लीजिए, जिनके पास वर्चुअल कंसेप्ट है, जो दिखने में तो कंसेप्ट है लेकिन हर चीज वर्चुअल है, वो कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता। पिछले 20-25 साल में, या फिर मान लीजिए मैं अगर कल का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैं बोलूंगा कि 100-150 साल के हिस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हिस्ट्री में आज भी वही कंपनी सरवाइव कर रही है जिस कंपनी के पास फिजिकल प्रोडक्ट है, और वो भी वर्थफुल होना चाहिए, मार्केट के साथ लॉजिकल और इथिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट को लेके आ गए और उस प्रोडक्ट का मतलब अनयूजुअल कॉस्ट इसका रख दिया और वो कंपनी चल पड़ी और एक एक प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस चल गया, 2-3 प्रोडक्ट है और सारे उसी में चल पड़े। ऐसे कंसेप्ट कभी नहीं चल सकते, इम्पॉसिबल है। जितने भी डायरेक्ट सेलर्स ऐसे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, सॉरी टू से, फ्यूचर शायद एक टाइम स्पॉइल हो जाने वाला। तो आप सबको ये चुनाव करना पड़ेगा किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने से पहले कि उस कंपनी इथिकली कितना राइट है, उस कंपनी में क्या उसके साथ एक्सपीरियंस है, क्या उस कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है, क्या उस कंपनी का सेटअप ओन हाउस सेटअप है, क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट में वर्थ है, और क्या वो प्रोडक्ट इकोनॉमिकल है या नहीं। अगर ये सारी खूबियां है ना तो जुड़ जाइए, आग बंद करके ऐसे कंपनी के साथ जुड़ जाइए, तब शायद आपका फ्यूचर 99.99% पिक पे हो। अदरवाइज वही बात है, आज इस कंपनी में कल उस कंपनी में, मतलब भूतिया लीडर बन के घूमते रहोगे, कभी यहां कभी वहां, कभी इस डगर में कभी उस डगर। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी कंपनी चुनाव करने से पहले एक बार ये प्रोफाइल जरूर देख लीजिएगा। हम सारे इजी वेज आरोग्य वाटिका के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अगर देखा जाए तो 20 साल हो चुकी है इस कंपनी को। इस इंडस्ट्री की एज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 22-23 साल का एज है, वहां पे हमें 20 साल हो चुके इस कंपनी को चले हुए। मैनेजमेंट, इसके स्टेबिलिटीज, इसके टर्नओवर, इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी, इसके R&D डिपार्टमेंट, इसके साइंटिस्ट, इसके डॉक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पे आउट प्लान, एक्सीलेंट, जिसका कोई जवाब नहीं। तो चुनाव ऐसे कंपनी के साथ कीजिए जहां पे आप सिक्योर हो जाए और साथ ही साथ आपके जनरेशन नेक्स्ट टू नेक्स्ट सिक्योर हो जाए। क्योंकि शायद आज आप काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, जब आप ना रहो तो कंपनी ऐसी होनी चाहिए जो तब तक जिंदा रहे और आपके घर में पैसा भेजते रहे। कंपनी ऐसी होनी चाहिए। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है, किसी भी कंपनी के चुनाव से पहले एक बार जिसने ये वीडियो आपको भेजा है उसके साथ जरूर कांटेक्ट कीजिएगा, उससे बात कीजिएगा और पूछिएगा कि क्या ऐसी कोई कंपनी है जहां पे आप काम कर रहे हो या आप उस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हो, या क्या ये सिस्टम है, इसके बारे में जरूर पता कर लीजिए। MLM इंडस्ट्री एक नोबल इंडस्ट्री है,
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक पाक साफ इंडस्ट्री है। हाँ, मैं मानता हूं इस इंडस्ट्री में भी कुछ चोर बैठे हुए हैं, जो कि हर इंडस्ट्री में है। हर एक इंडस्ट्री में चोर बैठे हुए हैं, हर एक इंडस्ट्री में, इस इंडस्ट्री में भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चुनाव सही से कीजिए। किसके पास एक्सपीरियंस है, किसका खुद का सेटअप है, किसका मैनेजमेंट स्ट्रांग है, किसके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, किसका प्लान अच्छा है, किसके पे आउट अनस्टॉपेबल है, ये सारी चीजें देख लीजिए। नहीं तो आपको भी शायद वो 2-3 साल चलने वाली कंपनी के साथ जुड़ गए और एक टाइम के बाद आप भी सोच में पड़ गए। हाँ, मैं मानता हूं कुछ लोग कहते हैं कि सर 2-3 साल के कंपनी में ज्वाइन करते हैं या 1 साल पुरानी, आपकी कंपनी ने भी तो 1 साल 2 साल काम किया होगा या ऐसे हुए होंगे, वो हुआ होगा। मैं मानता हूं, लेकिन एक बात मुझे बताइएगा, जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, अब मान लीजिए आपके घर में एक गुड़िया है, एक बिटिया है, एक लड़का है, क्या आप अपनी लड़की को किसी ऐसे लड़के के हाथ में सौंप दोगे या ऐसे किसी लड़की को घर पे बहू बना के लेके आओगे जिसके बारे में कुछ ना पता हो, जिसका बैकग्राउंड कुछ नहीं हो, जो 2 साल पहले या 1 साल पहले पता नहीं कहां से कहां आ रखे हो? दोगे? शायद नहीं। तो सर, जब आप अपने कैरियर को किसी कंपनी में डालते हो तो इनका चुनाव क्यों नहीं करते? ये सब जिससे टैली क्यों नहीं करते? बहुत जरूरी है। जब आप अपने लड़के की फ्यूचर, अपनी लड़की की फ्यूचर इतने बार सोच के फिर जाके उस लड़के के साथ, फिर जाके उस लड़की के हाथ में हाथ देते हो या उस लड़की को घर पे बहू बना के लाते हो, तो क्या एक कंपनी में अपने लाइफ को, अपने कैरियर को डालने से पहले एक बार नहीं सोचना चाहिए? देखना नहीं चाहिए कि उसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है, देखना नहीं चाहिए कि उस कंपनी का टर्नओवर कितना है, देखना नहीं चाहिए उस प्रोडक्ट में जान है भी या नहीं? क्या शादी के वक्त सिर्फ लड़का और लड़की देखी जाती है? नहीं ना, उसके माँ बाप देखे जाते हैं, उसके भाई बहन देखे जाते हैं, हर चीज देखे जाते हैं, फिर जाके शादी का रिश्ता तैयार होता है। तो प्लीज इन चीजों का ध्यान रखिए और आने वाले कल में अगर आप अपने जिंदगी को सुनहरा करना है तो इजी वेज आरोग्य वाटिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके साथ शायद आप लोग अपने कैरियर को स्टेबल बना सकते। तो आज का वीडियो बस इतना ही। मैं हो सकता है इस एडिशन पे एक और एडिशन लेके आऊं जहां पे मैं प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, प्रोफाइल के बारे में बताऊंगा और कहीं ना कहीं सिस्टम में जितने सारे खूबियां होने चाहिए, क्या क्या होने चाहिए, किस प्रकार से होने चाहिए, उसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा। इसका शायद मैं एक और एडिशन लेके आऊं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। लेकिन जाते जाते एक मैसेज जरूर देके जाऊंगा कि एक सक्सेसफुल इंसान के साथ, देखिए, 2 ही तरीके से बिजनेस होता है। या तो आप खुद सक्सेसफुल बन जाइए या फिर किसी सक्सेसफुल इंसान या किसी अचीवर की बातें मान लीजिए, मान के उसके साथ जुड़ जाइए, जिस सेटअप को बता रहे हैं उसके साथ जुड़ जाइए, आप भी अचीवर बन जाओगे। गांधी जी के सोच ने शायद इस देश को बदला है। ऐसे जितने भी फ्रीडम फाइटर हैं हमारे, उनकी सोच ने शायद इस देश को बदला है, लेकिन सोचने वाला इंसान एक ही था। सोच के देखिएगा, उन अचीवर के पीछे लाखों लोग जुड़ गए और इतना बड़ा मोमेंटम या मूवमेंट इंडिया में हो चुका, जिस वजह से आज हम और आप घर में शांति से बैठे हुए। खैर, आज के लिए इतना ही। मैसेज एक जरूर देके जाऊंगा। अचीवर थिंक इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स एंड मिनट्स। Achievers think in terms of second and minutes. Non-achievers think in terms of hours and days. जो अचीवर होते हैं वो हर पल में, हर सेकंड में कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, और जो नॉन अचीवर्स होते हैं, जो लूजर्स होते हैं, वो जिंदगी भर तक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आज नहीं, आज ये प्रॉब्लम, कल वो प्रॉब्लम, आज छोड़ दो, कल सोचेंगे, अरे आज ये टाइम नहीं है इस बिजनेस में जुड़ने का, यही सोचते रहते हैं। और जिंदगी कब बदल जाती है पता भी नहीं चलता। ये लॉकडाउन आ चुका है, किसी ने नहीं सोचा होगा, आज तक इस दुनिया में किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा दिन भी आ सकता है, लेकिन आ गया। तो वो लोग सोचते ही रहते हैं जिंदगी में, इसलिए वो लोग कुछ कर नहीं पाते। और जो अचीवर्स होते हैं वो हर पल को, हर सेकंड्स को, हर मोमेंट पे
हर मिनट्स पे कुछ ना कुछ सोचते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक ही मैसेज, स्टे होम, स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच। कल भी शायद एक नए कंटेंट के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए बाय, शुक्रिया। और प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।